Hello everyone, I am Shefali. I welcome you all in your business studies class. We were discussing about informal communication. Today we will discuss about the advantages of informal communication. तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या था? ऐसा कम्युनिकेशन जो ऑफिशियली सैंक्शन नहीं है, किसी पर्टिकुलर पाथ से होकर नहीं जा रहा है, रैंडमली लोग एक दूसरे के साथ डिस्कशंस कर रहे हैं, वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन था। अब क्या इस तरह के कम्युनिकेशन के भी कुछ फ़ायदे हो सकते हैं, कुछ एडवांटेजेस हो सकते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन को? तो आंसर इज येस, देर आर सम बेनिफिट्स, देर आर सम एडवांटेजेस। तो फर्स्ट एडवांटेज अगर हम बात करें इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का, तो ये है कि फास्ट एंड इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। कि आपको अगर सपोज कीजिए फॉर्मल तरीके से किसी से बात करनी है, तो एक प्रॉपर रूट के थ्रू आपको जो है वो जाना होगा। और अगर आप इनफॉर्मल तरीके से बात करते हैं तो आप डायरेक्टली भी बात कर सकते हैं। उनके बीच में आपको जो डिफरेंट रूट के बीच में जो स्टेप्स थे वो सारे स्टेप्स रिमूव करके, मीन्स कि आपको अपने बॉस के ऊपर जो बॉस है उससे बात करनी है, तो यहाँ आपको मीडियोकर रखने की किसी को ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं इनफॉर्मल तरीके से, अगर आपका उनके साथ रिलेशन या बॉन्ड जो है वो गुड है। तो फास्ट है यहाँ कम्युनिकेशन और इफ़ेक्टिव है, क्योंकि डायरेक्ट बात होगी, बीच में कोई और मीडिएटर नहीं होंगे, तो इसीलिए इफ़ेक्टिव भी रहता है, क्योंकि डिस्टॉर्शन नहीं होता है इन्फॉर्मेशन का। बट येस, रूमर्स का रहता है यहाँ पर, बट फिलहाल हम यहाँ पर इसको एडवांटेजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो डिस्कस करेंगे। देन फ्री एनवायरनमेंट, कि जब एम्प्लॉयज़ को आप इनफॉर्मल तरीके से बात करने देते हो तो वो फ्री महसूस करते हैं, फ्रीडम महसूस करते हैं। तो जब उनको लगता है कि हमारा एनवायरनमेंट फ्री है तो वो काम को बिना बर्डन लिए कर पाते हैं, काम उन्हें बर्डन नहीं लगता है। देन बेटर ह्यूमन रिलेशन, कि जब लोगों को जो है एक दूसरे के साथ बात करने की, सोशल होने की फ्रीडम होती है, तो इससे जो है उनके रिलेशनशिप्स बेटर होते हैं, बिकॉज यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं बातचीत पर, तो वो खुल के अपने जो ओपिनियंस हैं, अपनी फीलिंग्स हैं, वो शेयर कर सकते हैं। और जो डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स होती हैं जिनका आपको वैसे जो है वो सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है यहाँ पर, तो उसका आप जो फाइंड कर सकते हैं सॉल्यूशन, वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की हेल्प से इजीली कर सकते हैं। कैसे? कि कई बार ऐसा होता है कि जूनियर लेवल पे जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनकी कुछ मांगे हैं जो टॉप लेवल मैनेजमेंट तक पहुंच ही नहीं पा रही हैं, बिकॉज फॉर्मल रूट इतना लंबा है। फॉर्मल तरीके से अगर उनकी मांगें पहुंचाई जाएं तो वो पहुंच नहीं पा रही हैं। तो इनफॉर्मल तरीके से अगर टॉप मैनेजमेंट तक ये बात पहुंच जाती है, तो इस डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम का, कि क्यों वो वर्कर्स बार बार हड़ताल पर जा रहे हैं, इस प्रॉब्लम का वो सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो प्रॉब्लम्स ऐसे सॉल्व नहीं हो पा रही हैं, वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की हेल्प से आप सॉल्व कर सकते हैं। देन सोशल नीड्स जो होती हैं आपके वर्कर्स की, यानी दे वांट कि हम एक दूसरे से बात कर पाएँ, हमारे आपस में रिलेशनशिप अच्छे हों, फ्रेंडशिप हो हमारी एक दूसरे के साथ, वो सोशल नीड्स जो हैं उनकी वो पूरी हो जाती हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की हेल्प से। अब इसकी कुछ हमारे पास डिसएडवांटेज भी हैं, यानी अगर आप इतना फ्रीली अपने एम्प्लॉयज़ को बात करने दोगे तो उसके कुछ नुकसान भी होंगे आपको। एक तो ये कम्युनिकेशन जो है वो अनसिस्टमेटिक रहता है, मीन्स कि इसका कोई सिस्टम नहीं है, कोई प्रॉपर चैनल नहीं है आपके पास कि जिसके थ्रू आप जो है वो मैसेज को पास ऑन करोगे। तो अनसिस्टमेटिक तरीके से जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो फ्लो करती है। एंड सेकेंड इज़ अनरिलायबल, कि ये रिलायबल भी नहीं है, क्या पता इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई है, इसका सोर्स तो आप कभी पता कर ही नहीं सकते कि इनफॉर्मल तरीके से किसने किसको क्या कहा था, क्योंकि कोई प्रॉपर रूट तो है नहीं ना कि जिसके थ्रू हम बता पाएँ कि कौन किसके साथ जो है वो बात करेगा, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स की जाएगी।
तो इसीलिए यहाँ पर अनरिलायबल इंफॉर्मेशन है, आप विश्वास नहीं कर सकते इस इंफॉर्मेशन पर, कंफर्म नहीं हो सकते हैं आप, क्योंकि ऑफिशियल तरीके से ये कम्युनिकेशन नहीं किया गया। अब इसी का हमें नेटवर्क डिस्कस करना है, तो उसको आप दो नामों से जानते हो, एक होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क, ये तो सिंपल है ही। सेकंड जो इसका नेम है दैट इज ग्रेप वाइन। ग्रेप वाइन का मतलब है यहाँ पर आपके पास कि जैसे अंगूर का गुच्छा होता है जहाँ पर आप पता ही नहीं लगा सकते हो कि कौन सा जो अंगूर का दाना है वो किस जो है वो टहनी से लगा है, मीन्स उलझे रहते हैं वो एक दूसरे के अंदर। तो इसी तरह से ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का नेटवर्क भी उलझा है आपस में, आप पता नहीं लगा सकते हो कौन किसको क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो यहाँ पर फर्स्ट जो आपके पास तरीका है इनफॉर्मल तरीके से बात करने का, दैट इज सिंगल स्टैंडर्ड। अब सिंगल स्टैंडर्ड में क्या है यहाँ पर कि एक पर्सन अपनी इंफॉर्मेशन को किसी एक के साथ शेयर करता है, वो आगे किसी और के साथ शेयर करता है, वो आगे किसी और के साथ, हर कोई एक एक दूसरे को बताता जाता है। और ज़रूरी नहीं है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन हो, अपवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, और नेवर एंडिंग है। कोई ऐसा नहीं है कि इस ट्रेन में कितने लोग होंगे, कितने भी लोग एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन जो है वो दे सकते हैं। तो यहाँ हम एक्स एक्सिस साइन का यूज़ कर देते हैं कि ऊपर नीचे दोनों डायरेक्शंस में ये पॉसिबल है, और कितने भी नंबर ऑफ पीपल इसमें हो सकते हैं। तो एक चेन की फॉर्म ले लेता है, उस चेन को हम कहते हैं सिंगल स्टैंडर्ड। सेकेंड है आपके पास गॉसिप चेन। अब गॉसिप चेन में क्या है कि एक पर्सन के पास कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, वो उस इन्फॉर्मेशन को अपने आसपास, उसके पास बहुत सारे लोग अवेलेबल होते हैं, वो उन लोगों से वो इन्फॉर्मेशन रैंडमली शेयर कर देता है। उसके टीम मेंबर्स हो सकते हैं, ग्रुप मेंबर्स हो सकते हैं, या नॉन मेंबर्स भी हो सकते हैं। तो इस तरह से वो गॉसिप की तरह उस इन्फॉर्मेशन को सभी के साथ में जो है वो शेयर कर देता है। और ज़रूरी नहीं है कि ये इन्फॉर्मेशन जो है वो काम से रिलेटेड हो, ये किसी की इंडिविजुअल की पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है, किसी अदर पर्सन की। तो इस तरह से दैट इज़ गॉसिप चेन, कि यहाँ पर एक पर्सन सभी के साथ जो है वो गॉसिप कर रहा है। उसके बाद थर्ड आपके पास टाइप होता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में क्या है कि ना यहाँ पर ना संभावना है कि वो किसी से भी शेयर कर सकता है। एक पर्सन है, उसके आसपास ना काफ़ी सारे लोग होंगे जो उसके फ्रेंड्स हो सकते हैं, नॉन हो सकते हैं। अब प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो किसी भी कुछ लोगों के साथ ऐसे रैंडमली शेयर कर देगा, किसी के साथ वो हो सकता है ना भी करे। जैसे इसने बी सी ई के साथ कर दी, डी के साथ नहीं की। अब ई के आसपास में भी जो है वो काफ़ी सारे पीपल हैं, तो ई ने जो है वो आगे सपोज़ कीजिए जी और एच के साथ कर दी, आगे जी के आसपास भी कुछ लोग हैं। तो इस तरह से जो है वो, अब यहाँ पर जी ने जो है वो किसी एक के साथ कर दी, आगे इस पर्सन ने जो है वो किसी के साथ कर दी। तो इस तरह से आपके पास ये बन जाती है प्रोबेबिलिटी, कि संभावना है कि कौन किसके साथ करेगा। यहाँ पर श्योरिटी नहीं है कि पर्टिकुलरली आपके कुछ लोग खास हैं, रैंडमली आप किसी भी लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, कुछ लोगों को आप स्किप करते जा रहे हैं, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी। देन नेक्स्ट आपके पास होता है क्लस्टर। यहाँ आपके कुछ परमानेंट फ्रेंड्स हैं जिनके साथ आप शेयर करोगे। जैसे ए जो है वो, यहाँ पर ए का जो ग्रुप है वो सपोज करो 3 लोगों का है, तो वो उन्हीं 3 के साथ शेयर करेगा। उसका फिक्स है कि उसके आसपास जो लोग हैं वो 3 पीपल हैं, तो वो उसके खास लोग हैं, उसने अपने 3 खास लोगों के साथ की। अब आगे जो ये उसके 3 खास लोग हैं, आगे इनके कुछ स्पेशल फ्रेंड्स हैं, तो वो अपने लोगों के साथ करने वाले हैं। तो इस तरह से ये क्लस्टर की फॉर्म ले लेता है। यहाँ पर ना कोई किसी को स्किप नहीं कर रहा है। प्रोबेबिलिटी में स्किप होने का चांस था, पॉसिबिलिटी थी, यहाँ कोई स्किप नहीं होगा, हर कोई अपने कुछ जो है वो लिमिटेड नॉन पीपल के साथ शेयर करेगा इन्फॉर्मेशन को। तो इस तरह से ये क्लस्टर की फॉर्म ले लेता है। तो ये कुछ टाइप्स थे आपके इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के। अब यहाँ पर जो आपके टॉपिक्स हैं, जितना आपके सिलेबस में था कम्युनिकेशन के चैप्टर में, वो फिनिश होता है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है आपका
बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, जो कि आपके सिलेबस से इस ईयर के लिए पर्टिकुलरली कट है, और मेजर्स टू ओवरकम बैरियर्स, यानी बैरियर्स होते हैं कि जब आप कम्युनिकेट करोगे तो क्या क्या दिक्कत आ सकती हैं। यानी जिस मीडियम से आप कम्युनिकेट कर रहे हो सकता है आप टेलीफोन कर रहे हो किसी को, तो आपकी बीच में नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाए, या किसी और तरीके से हम कर रहे हैं तो बीच में कोई भी नॉइज़ की प्रॉब्लम हो जाए, तो इस टाइप में ये बैरियर्स आ सकते हैं। तो ये हमारे सिलेबस में इस बार नहीं है, तो वी हैव टू स्किप दिस टॉपिक. In our next video, we will start our new unit, our 8th unit. That's all for today. Thank you so much.